मेरे साथ बोलिए भोले भंडारी की जय। जय भोले बाबा की जय, महादेव की जय। दोस्तों, आज की शिव पूजा के साथ मैं आपको शालिग्राम और तुलसी का क्या संबंध है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई भी संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा ही अजर अमर रहना चाहता है। वह चाहता है कि कोई भी देवी देवता उसे परास्त न कर पाए, उसे मृत्यु न दे पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे भी दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए थे। ब्रह्मा जी के पास वे सभी देवता गए और बोले, ब्रह्मा जी, हम शंखचूड़ से बड़े ही परेशान हो गए हैं। उसने हमारा राज्य हथिया लिया है। अब हम क्या करें? हमें बचाएं। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास चले जाने को कहा। जब विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उन्हीं के पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, किंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह बात जब पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई भी देवी देवता परास्त न कर पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, वह कभी भी परास्त नहीं हो सकता, और जब तक इसकी पत्नी का अस्तित्व खंडित नहीं होता तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी के अनुसार भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी माता को यह बात पता चली तो वे उनके पति नहीं रहे तो भगवान विष्णु
के प्रति उनका क्रोध उभर कर आया और क्रोध में आकर तुलसी माता ने अपने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन पाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। मेरे साथ बोलिए जय भोले भंडारी की जय। वैसे तो श्राद्ध को लेकर कई ही कहानियां हैं, किंतु पितृपक्ष की शुरुआत हमारे महारथी कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो उन्हें खाने के लिए सोने और गहने दिए गए। कर्ण को समझ ही नहीं आया कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वर्ण का ही दान दिया है, कभी अन्न जल का दान दिया ही नहीं। यही नहीं, उन्होंने कभी अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान भी नहीं किया है। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि उसे अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी तर्पण और पिंडदान किया ही नहीं। यह सुनकर इंद्र ने कर्ण को उसकी गलती सुधारने का अवसर देते हुए 16 दिनों के लिए वापसी पृथ्वी लोक पर भेजा। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्व किया और अन्न जल वस्त्र दान किए। यह करने के बाद ही कर्ण को मुक्ति मिली, तृप्ति मिली। ऐसी मान्यता है। इन्हीं 16 दिनों को पृथ्वी पर पितृपक्ष के रूप में मनाने की शुरुआत हुई।